गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। काफ़ी दिन हो गए हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इशू चल रहा था। क्या ही कर सकते हैं बताइए ना। तो देखते हैं जो भी हमसे जो भी छूट गया वो सारे के सारे कोशिश करते एक एक करके इंक्लूड करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रहे। 20 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर शुरुआत करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या रहा है, हुई स्टेट इन द कंट्री, कंट्री की कौन सी स्टेट रहे कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रहे इन बोथ गवर्नमेंट सेक्टर हो गया एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये फर्स्ट स्टेट नहीं है, और भी काफ़ी सारे स्टेट बने हैं, मतलब जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे और भी काफ़ी, यूपी हो गया, काफ़ी सारे स्टेट ये मेंस्ट्रुअल लीव देने में जो कि मतलब ये जो पॉलिसी रही ये अप्लाई कर चुकी है, बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं अप्लाई थी। बट अभी के टाइम में कौन से स्टेट बने जो कि फर्स्ट टाइम बोथ पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया, दोनों केसेस में जो कि इंक्लूड करी है, वो है कर्नाटका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नाटका। फिर बात करें कर्नाटक के बारे में, कैपिटल तो आपको सभी को पता है, बेंगलुरु हो गया। बेंगलुरु। सीएम कौन है, सीएम है जो कि सिद्धरामैया एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में। कर्नाटक इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू लॉन्च द मेंस्ट्रुअल लीव। जो मेंस्ट्रुअल लीव रहे, जो वोमेन रहे, इन्हें जो मेंस्ट्रुअल लीव पर जो लीव दी जाए, मतलब जो छुट्टी दी जा सके, लीव पॉलिसी दैट इंक्लूड इन द बोथ गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। द पॉलिसी कॉल्ड द कर्नाटक मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 अलाउ वोमेन जो कि 12 पेड डे, जो कि 12 पेड डे ऑफ द लीव फॉर ईयर 12 डे, जो कि इन्हें मतलब जो भी छुट्टी दी जाने वाला है इनमें जो कि इनकी जो सैलरी है वो नहीं कटने वाला है, इनकी सैलरी पूरी तरह से मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बस इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। क्या रहे नंबर 2 में, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो फाइनल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री। हालांकि जो बॉक्सिंग कप फाइनल है ना, ये शुरुआत हो चुकी है 31 मार्च से लेकर, मतलब ये जो शुरुआत हो चुकी है ना 31 मार्च से ये शुरुआत हो चुकी है। एंड अभी के टाइम में ये जो फाइनल जो रहे इसके 31 मार्च टू ये जो चल रहा है 22 नवंबर तक चल रहा है, ख़त्म होने वाला है 22 नवंबर तक। एंड अभी के टाइम में इंडिया में ये जो कि इसकी जो दूसरे चरण रहे वो शुरुआत करवाया गया है। दूसरा चरण मतलब 15 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक चलने वाला है। ध्यान में रखिएगा। कौन सी प्लेस में, न्यू दिल्ली में। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। होस्टेड बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग, जो कि इन इट वाज, जो कि ये होस्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग जो बॉक्सिंग के द्वारा, बॉक्सिंग फेडरेशन रहे। इट वाज द फर्स्ट, जो कि फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। देयर वर द 10 वेट जो कैटेगरी फॉर द मेन एंड वोमेन, जो कि competing for 19 countries. The first stage was held in फोज डू लोग ब्राज़ील में। ये फर्स्ट जो ये क्या रहे, फर्स्ट चरण जो रहा है ये ब्राज़ील में हो रहा था, फोज डू लोगसू ये प्लेस में। एंड सेकंड प्लेस कौन सी प्लेस में हो रहा है, आस्ताना जो कि कजाकिस्तान। वाइल द फाइनल जो हो रहा है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। मतलब जो ये तीसरी चरण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नहीं तीसरी। नंबर 3, हु हैज़ ओन द ओवरऑल। जो भी इसमें जो भी निष्कर्ष निकल कर आने वाला है, किसने ओन करी, क्या रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं जब ये खत्म होने वाला है। हु हैज़ ओन द ओवरऑल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 किसने ओन करी है। हु हैज़ ओन द ओवरऑल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025। ये है विम वैंडर हावर। इन्होंने हेवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो कि वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीती है। क्यों? एंड इन्होंने एक जो कि साउथ अफ्रीका की फोटोग्राफर है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक फ़ोटो जो कि क्लिक करी है जो कि घोस्ट टाउन की है। घोस्ट टाउन मतलब देखते हैं क्या रहे क्या नहीं है।
द ग्रैंड टाइटल अवार्ड जो कि वेन टू दी जो कि विन वन डेन वेवर हेवर जो कि फॉर हिज पिक्चर ऑफ द ब्राउन हेना, देख रहे हो ना, ब्राउन हेना एक पिक्चर में देखने को मिली इन द अबंडेंट टाउन ऑफ द कलामस्को जो नामीबिया में रहे, नामीबिया में पूरी तरह जो लोग रहे वो मतलब जीरो हो चुकी है, सारे के सारे लोगों की डेथ हो चुकी है या फिर वहाँ छोड़कर चले गए हैं, नामीबिया में रहे। बुक योर टिकट एंड देन द वाइल्ड लाइफ जो कि फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एग्जीबिशन विद द ओपन फ्राइडे जो कि 17 अक्टूबर 2025 में इन्होंने ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। अकॉर्डिंग टू मतलब जो हाइना है ना, क्या रहे ये जो हाइना है ना, ब्राउन हाइना असल में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है एंड अभी के टाइम में वो जो फोटो जो क्लिक करी है वहाँ देखने को मिली है। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में नंबर 4। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस जो कि फाइनेंस के मुताबिक व्हिच इज द सेफेस्ट बैंक इन एशिया, सबसे सेफेस्ट बैंक कौन सी है एशिया की, वो है सेफेस्ट बैंक वो है डीवीएस, सीबीएस नहीं डीवीएस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीवीएस बैंक सबसे सेफेस्ट बैंक है, मतलब एशिया की बात किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। जो कि डीवीएस बैंक यानी जो ये कंटिन्यूस टर्न पर इन्होंने 17 टाइम्स जो कि इन्होंने टॉप पर रहे, ध्यान में रखिएगा डीवीएस बैंक। एंड इसकी स्थापना पूछे तो इसके हेडक्वार्टर एंड स्थापना भी डिस्कस कर लेते हैं। एस्टैब्लिश करवाया गया था 16 जुलाई 1968 में इसका स्थापना रहे, जानते हो ना 1968 में जो इकोनॉमिक फील्ड में जो क्या रहे नोबेल प्राइज इसकी शुरुआत करवाया गया था। क्या भूल गए जो नोबेल प्राइज़ के बारे में अभी हाल ही में ये दी गई है सारे के सारे फील्ड में, वो तो हमने डिस्कस करी है। जो मैरी ई ब्रूमको रहे, फ्रेड राम्सडेल एंड साइमन सकागुची, इन्हें कौन सी फील्ड में दी गई है, इन्हें दी गई है फिजिक्स के फील्ड में, सॉरी मेडिसिन के फील्ड में, है ना। अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी इनके बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे, फिर से भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी बार तो डिस्कस कर चुकी है। एंड फिजिक्स के फील्ड में पूछे तो वो जो जॉन क्लार्क रहे फिजिक्स के फील्ड में, जॉन क्लार्क रहे एंड माइकल एच डेवोर एंड जॉन एम मरियस्टिक ऐसे करके नाम रहे ना, थोड़ा सा अजीब सा नाम रहे, बस ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फाइनेंस द सेफेस्ट, एंड ये जो बैंक रहे ना इसका हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है कौन सी प्लेस में मिलने वाला है, सिंगापुर में हेडक्वार्टर, ध्यान में रखिएगा। जो कि फाइनेंस जो कि सेफेस्ट बैंक इन द एशिया इज डीवीएस बैंक which has held the title of the 17 consecutive year for from the 2009 to 2025 तक ये बैंक टॉपर बने रहे। ग्लोबल फाइनेंस बेस ऑफ इट्स रैंकिंग ऑन द लॉन्ग टर्म जो कि फॉरेन करेंसी जो कि रेटिंग रहे ऑफ द लार्जेस्ट बैंक वर्ल्ड वाइड, कंजिक्यूटिव जो कि कंजिक्यूटिव टर्म पर 17 टाइम्स ये रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में। हु हैज लॉन्च द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन स्कीम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन स्कीम जिसका नाम है सीता, इसके एक फुल फॉर्म भी रहे, ये स्कीम का नाम है सीता, ध्यान में रखिएगा। ये स्कीम किसने लॉन्च करी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद आधार। अब आपको पता चल रहा है ना आधार से रिलेटेड कौन हो सकता है, ये आंसर किस में हो सकता है, यूआईडीआई ना, जो आधार जो कि जारी करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या रहे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये लॉन्च करिए जो कि सीता। ये स्कीम क्या है असल में हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ध्यान में रखिएगा। और बात करें जो यूआईडीआई रहे, इसकी स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था, इसकी स्थापना 2009 में करवाया गया था। एंड ये जानते हो ना फर्स्ट टाइम जो आधार जो किसके नाम पर लाया गया था, फर्स्ट किसकी आधार होल्डर कौन थे, वो था रंजन सानवाना एक महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे, है ना। एंड आधार में कितने की डिजिट होती है जानती हो ना 12 डिजिट।
तो ये सारे के सारे रहने देते। और बात करें इसके जो सीईओ रहे, यानी जो यूआईडीआई के सीईओ रहे, वो कौन रहे? भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार। देखते हैं नेक्स्ट। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UIDAI रहे, has launched the scheme for innovation and technology association with Aadharsita to foster the innovation and जो collaboration with the digital identification domain रहे, इससे बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर क्या रहे? नंबर 6, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम की न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये है निर्मला मिंडा। निर्मला मिंडा कहाँ रहे ऑप्शन में? निर्मला कुमार मुंडा नहीं, मिंडा, MINDA। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर एसोचैम की फुल फॉर्म जानते हो ना? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो रहे, है ना, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया रहे। इसकी स्थापना, एसोचैम की स्थापना पूछे तो वो 1920 में करवाया गया था। चौरी चौरा इंसिडेंट कौन सी ईयर में हुआ था? 1922 है ना? यस, 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। गोरखपुर स्थित जो क्या रहा, यूपी में, बिहार में रहे, सॉरी उत्तर प्रदेश में रहे। बिहार कहाँ से है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। तो देखते हैं, बस नाम याद रखना इसके जो न्यू बने हैं प्रेसिडेंट, वही निर्मला मिंडा। देख सकते हो, निर्मला मिंडा इन दी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड जो कि चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, सक्सीडिंग द संजय नायर। एंड इन्होंने जो सक्सीड करी है संजय नायर को, ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द यूनो मिंडा ग्रुप की, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यूनो मिंडा ग्रुप की। एंड टुक ओवर द पोजिशन ऑफ द अक्टूबर 2025। अमिताभ चौधरी जो रहा है CEO एक्सिस बैंक के, एंड वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड, कौन सा स्टेट स्टार्टेड करिए? व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड द गोमती रिजुवेशन मिशन। गोमती रिजुवेशन मिशन मतलब गोमती रिवर जानते हो ना, कहाँ रहे? ये यूपी में रहे, बिहार, सॉरी उत्तर प्रदेश में। बार बार बिहार क्यों आ रहा है? ऑप्शन सी तो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश ने ये शुरुआत करी है भाई योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। एंड ये इसका मेन उद्देश्य है गोमती रिवर को क्लीन करना, फॉर क्लीनिंग। नेक्स्ट, Chief Minister Yogi Adityanath launched the Gomti Rejuvenation Mission aimed at ensuring the uninterrupted जो कि फ्लो एंड जो इकोलॉजिकल जो रिस्टोरेशन ऑफ द गोमती रिवर को रिस्टोरेशन करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब 9 माउंट पीक जो है 9 माउंट पीक, ऑल ऑफ देयर आर हायर देन 8000 मीटर। असल में जानते हो ना, जो दुनिया में यानी जो वर्ल्ड में जो सबसे जो हाईएस्ट पीक रहे, मतलब 8000 मीटर से ज़्यादा जो रहे वो टोटल 40 यानी 14 रहे। इनमें से जो क्लाइंब कर सकते हैं, कोई भी इंडियन हो वो क्लाइंब कर सकते हैं 9 माउंटेन पर। क्यों? और जो 5 पर क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि और जो 5 रहे ना, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहे और पाकिस्तान में भी रहे, इसीलिए वहाँ क्लाइंब करना सेफेस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ बैन रहे इंडिया के लिए। और फिर और 9 पर जो कि क्लाइंब कर सकते हैं। एंड ये कौन बने हैं रिसेंटली जो कि क्लाइंब करने वाला 9 चोटियों पर, एंड सारे के सारे जो कि 8000 मीटर से ज़्यादा है, वो है भारत थामिनेनी। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, भारत थामिनेनी। एंड इन्होंने जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करा है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करा है, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल से। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, बस इतना ही रहने देते, आगे देखते हैं। भारत थामिनेनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब द 9 पीक जो कि देन हायर देन 8000 मीटर, इसके हायर है आफ्टर द सक्सेसफुली सबमिटिंग छोयू इन अक्टूबर 2025। द माउंटेनियर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश जो कि कंप्लीटेड हिज अचीवमेंट विद द छोयू क्लाइंबिंग जो कि एडिंग द 8 अदर जो कि 8000 मीटर जो कि पीक रहे, ही हैड प्रीवियसली सबमिटेड। नेक्स्ट तो देखते हैं नंबर 9। मुझे एक याद आ रहा है, मुझे बताना ये जो नादिर का मीनिंग बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नादिर एंड जेनिथ, ये दोनों का मीनिंग बताना। एंड ये दोनों के दोनों अपोजिट है, अब बताना। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो कि
राजनाथ सिंह बिल्ड द फास्ट तेजस LCA जो कि MK1 है। व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में इसके जो कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह रहे इसके इनाग्रेशन करी है। पिक जो कि क्या रहे, मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनविल करिए फर्स्ट टाइम जो कि अनविल करिए कौन सी प्लेस में, फास्ट तेजस जो कि अनविल करिए कौन सी प्लेस में, ये है नासिक में। ऑप्शन सी तो राइट। नासिक कहाँ रहे, नासिक महाराष्ट्र में। तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करिए जो बनाया गया है किसके द्वारा, हाल के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना पूछे तो 1940 में स्थापना रहे। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये रिप्लेस करने वाला है MiG-21 जो लड़ाकू विमान रहा है, इससे रिप्लेस करने वाला है। देखते हैं डिटेल में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि टू अनवील द फास्ट तेजस LCA जो कि MK1 है, जो कि फाइटर जेट रहे। नासिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल अनवील द फास्ट तेजस LCA जो कि ये फाइटर जेट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड न्यू नासिक में एंड प्रोडक्शन द लाइन टुडे। बस ये अनवील कर पाए क्या, ये रिप्लेस करने वाला है MiG-21 को। नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। हंगर इंडेक्स यानी जो भूखमरी रहे, इसमें इंडिया का रैंक कौन से रहे। हाल ही में ये जो लॉन्च कर पाए गए, जो कि रिलीज कर पाए गए कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इनके द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड आयरलैंड जो कि क्या रहे, आयरलैंड एंड जो वेल्थ हंगर लाइफ जो रहे, वेल्थ हंगर लाइफ रहे, ये दोनों के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। एंड इंडिया का रैंक बस यही याद रखना, ऑप्शन सी तो राइट आंसर। इंडिया का रैंक 102 रहे, मतलब इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। देख सकते हो भुखमरी इंडिया में एक सीरियस कैटेगरी बन चुकी है। इंडिया तो मतलब काफ़ी सारे फूड प्रोडक्शन में टॉप पर रहे, बट देख रहे हो ना इंडिया अभी के टाइम में भूखमरी में क्या रहे, टॉप पर रहे। मतलब टॉप पर नहीं, मतलब सीरियस कंडीशन पर रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे तो इंडिया के तो डेवलप कभी भी नहीं होने वाला है। बस इंडिया का तो यही रैंक रहे। एंड टोटल जो कंट्री रहे, टोटल कंट्री 123 कंट्री में इंडिया का रैंक यही रहे। देख रहे हो ना, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बात करें इंडिया का जो स्कोर दी गई है ना, इंडिया के स्कोर कितने के रहे, इंडिया के स्कोर दी गई है 25.8 जो कि एशिया के कैटेगरी में, एंड ग्लोबल ओवर में 18.3 रहे इंडिया की कैटेगरी, इंडिया का जो रैंक रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड सबसे लास्ट पर कौन रहे, 103 पर वो सोमालिया रहे। क्लियर। तो देखते हैं डिटेल में एंड सेशन एंड करते हैं। The 2025 Global Hunger Index, India ranked 102nd out of the 123 country with sufficient data to calculate 2025 GHI जो कि स्कोर विथ 25.8 in the 2025 Global Hunger Index. India has a level of hunger that is the serious, मतलब सीरियस कैटेगरी में इंडिया रहा है। सो हंग्री इंडिया। एंड ये जानते हो ना, जो क्या रहे, जो भूखमरी को समाप्त करने के लिए, यानी जो इंडिया के जो 17 जो गोल रहे, क्या रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे, ये रहे क्या रहे, फास्ट में रहे, यानी भूखमरी को समाप्त करना। हमने ऐसे याद रखते हैं ना, फेक एग आदि, इसरो ब्लिप है ना, हमने ऐसे याद रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैसे, ब्लिफ BLIF। तो पेग मतलब है पॉवर्टी, ई मतलब है इराडिकेशन ऑफ क्या रहे, ये हंगर, जी मतलब है गुड हेल्थ, है ना। ये 2 में रहे, जो SDG रहे यानी जो भूखमरी को समाप्त करना, ई में रहे पॉवर्टी, फास्ट में पॉवर्टी रहे। सो और ये चाहते हो तो ये सारे का सारे डिस्कस करने के लिए बताना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।